उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपके पेपर भी बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ हम लोग जो है मैथ क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना मैथ का क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन दिया गया है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ट्राइंगल से लिया गया है, तो इसमें आपने को सॉल्व करना है। डीई पैरेलल है एसी के एंड बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, ये अपने को जो है प्रूफ करना है। ठीक, तो चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो पहली चीजें यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि डीई पैरेलल है किसके, एसी के, तो हम लोग इतना ही ट्राइंगल बनाएंगे यहां से इतना ही ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक, तो देखो यहां पर डीई बना लो, ऐसे इतना ही बनाएंगे। ठीक, डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, तो अपना यही इतना सिर्फ ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। ठीक, और ठीक है, चलो छोड़ो, इसी में देख लेते हैं। डीई पैरेलल है एसी के, तो अपने को एंड बीई अपॉन सीई इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी प्रूव दैट डीसी पैरेलल होगा ईपी के। अच्छा ठीक है, ये इसके पैरेलल है, डीई पैरेलल है एसी के, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं इस ट्राइंगल में कि यहां से कि बीडी, हाँ बीडी अपॉन एडी ये हो जाएगा इक्वल टू बीडी अपॉन एडी इक्वल टू बीई अपॉन सीई, ये हो गया। और बीई अपॉन सीई किसके बराबर है, तो यहां देखो ये इक्वेशन, ये तो हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन यहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लगा सकते हैं ना, बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, बीपीटी। ठीक है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों से आप देखो, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो हम लोग बीई इक्वल हो जाएगा सीई के, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से बीडी अपॉन एडी इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी। अच्छा, यहां पर अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएं, क्या लगा दें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाता है, ध्यान दो, बीडी अपॉन एडी, ठीक है, फिर बीसी अपॉन सीपी, तो आप क्या कह सकते हो कि डीसी पैरेलल हो जाएगा किसके, एपी के पैरेलल हो जाएगा, है ना, तो यहां पर कह सकते हैं हेंस डीपी जो है, डीसी जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, एपी के। ये भाई ये देखो ना, ये तो आपको गिवन ही था, तो हमने ये वाला यूज कर लिया कि जब यहां पर क्या है, ये वाला इसका यूज कर लिया हमने, डीई पैरेलल है इसी के, तो इस इक्वेशन से ये इसके बराबर है, तो बीडी अपॉन एडी इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, और ये किस में आ जाएगा, सीडी पैरेलल हो जाएगा किसके, एपी के, इस केस में ये आ जाएगा। ठीक, तो अपने को यही इतना प्रूफ करना था, समझ में आया। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या दिया गया है, कह रहा फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 540 एंड 630 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहां पर अपने को जो है यूज करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 540 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 2 जा 4, ठीक, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 0, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर आप इसको सॉल्व करो, 5 3 8 1 9, 3 से डिवाइड हो जाए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो आप, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से करो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, राइट। तो इसका जो फैक्टराइजेशन आया है 540 का, तो 2 कितना है, 2 टाइम्स, 3 कितना है, 3 टाइम्स, और 5 कितना है, 1 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद 630 का आप करो, 630 का, ठीक, 2 से करो, 2 3 जा 6,
ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 8, 3 11, तो 5 3 8 1 9, 9 हो जा रहा है ना, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर आप 5 से करो, 5 7 जा 35, ठीक है, 7 1 जा 7। अच्छा, अब इसका जो फैक्टर आया है 5 3 6 0 इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स 1, और 7 कितने टाइम्स है 1, ठीक है। अब अपने पास जो है एचसीएफ लेना है ना, एचसीएफ ले लो आप। एचसीएफ कितना आ जाएगा भैया, 2 की पावर 1 कॉमन जा रहा है, 3 की पावर 2 कॉमन जा रहा है, 5 की पावर 1 कॉमन जा रहा है, जो मिनिमम सबसे कॉमन हो वही हो जाएगा एचसीएफ में, ठीक। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा, ये मतलब एचसीएफ हो जाएगा 90, ठीक। अब अपने को एलसीएम भी निकालना है, तो देखो एलसीएम के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम के लिए जो मैक्सिमम पावर है वो ले लो आप, 2 की पावर 2 ले लो, 3 की पावर 3 ले लो, 3 की पावर 3 ले लो, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये तो ये कितना हो जाएगा 4, और वो हो जाएगा 27, 3 3 9 3 27, 27 गुणे 4, तो ये हो जाएगा कितना, 7 चौके 28 की 8, 2 4 दूने 8 और 2 10, ये हो गया। फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा कितना, 8 पच्चे 40, 5 एकम 5, 540 हो गया। फिर इसको 7 से कर लो, 54 इंटू 7, 7 चौके 28 की 8, 2 7 पंचे 35, 2 37, और ये तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा 3780, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये अपने पास जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ चुका है, ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फाइंड करना था। समझ में आया क्या सभी को? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, आगे बढ़ाते हैं अपना, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि शो दैट 15 की पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करना है इसको बताइए, कैसे किया जाएगा इसको, है? देखो इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, देखो जैसे उसने कहा है n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 ऐसा समथिंग चलेगा नेचुरल नंबर के लिए, है ना। अच्छा 15 का फैक्टर इसको हम लोग ऐसे करके लिख दें, ठीक है। तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर किसी नंबर के फैक्टर में जितने 2 इंटू 5 के पेयर आते हैं उतने ही जीरोस आपको मिलेंगे। अगर मान लो किसी नंबर का आप फैक्टर करते हो, उसमें 2 इंटू 5 के 2 पेयर बनते हैं, तो मतलब उसके एंड डिजिट में 2 जीरो होंगे, ठीक है। यानी जो फैक्टर है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर n और 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन जीरो इंटीजर, नॉन नेगेटिव या नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो ये कोई नॉन जीरो नंबर्स हैं m और n, ठीक है। तो इस फॉर्म का फैक्टर होना चाहिए, ओनली इस फॉर्म का जो है फैक्टर होना चाहिए इस फॉर्म का। अगर इस फॉर्म का नहीं है तो उसमें कभी भी एंड डिजिट जीरो आएगी ही नहीं। आप n की वैल्यू कोई भी ले लो, आप n की वैल्यू कोई भी रखोगे, कभी भी एंड डिजिट जीरो नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको सीधे सीधे ये बता देना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल नंबर का है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बस इतना ही आपको बताना है, इसकी एंड डिजिट जीरो नहीं होगी क्योंकि इसका फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है। इस फॉर्म का अगर फैक्टर होगा उसी के एंड डिजिट में जीरो आएगा, और जितने पेयर 2 इंटू 5 के होंगे, ठीक, उतने ही उसके एंड डिजिट में जीरो आएंगे। समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में होता कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए होता है, घबराना नहीं है, केवल इतना आपको लिख देना है, खत्म।
उसका कारण बता देना, ठीक। चलो अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, चलो तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल से, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल 3x² + 2kx प्लस x माइनस के माइनस 5 हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलो देखो जरा कैसे करना है इसको। तो भैया अपने पास पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। 3x² + 2kx प्लस x माइनस के माइनस 5, राइट, ओके। तो हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ द देयर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा सुनो, यहां से अपने को a की वैल्यू निकाल लेना है, कितनी है 3 है, ठीक। b की वैल्यू अपने पास है 2k और c की वैल्यू यहां पर माइनस के प्लस 5 हो जाएगी, ठीक। ये है अपने पास c की वैल्यू। अच्छा सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अच्छा माइनस बी, बी अपने पास कितना है 2k अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो जरा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपने पास कितना है माइनस के प्लस 5 अपॉन ए कितना है 3, ये है। अच्छा उसने बोला क्या है, कह रहा है कि द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो सम ऑफ जीरोस है इसके हाफ के बराबर है, यानी ऐसा कर देना है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना है अपने पास, सम ऑफ जीरोस है माइनस 2k अपॉन 3 इक्वल्स टू हाफ, इसके बराबर कर लो, ठीक है। तो ये अपने पास प्रोडक्ट कितना दिया गया है माइनस, ठीक है, k प्लस 5, ठीक है, अपॉन 3। तो यहां पर कितना आ जा रहा है माइनस 2k अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस के माइनस 5 अपॉन 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, माइनस 12k इक्वल्स टू माइनस 3k माइनस 15 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस 12k प्लस 3k इक्वल्स टू कितना माइनस 15 हो जाएगा। और ये अपने पास कितना आ जाएगा माइनस 9k, माइनस 9k इक्वल्स टू माइनस 15। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, k इक्वल्स टू, यहां पे लिख देता हूं ना, k इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 9। तो k की वैल्यू 3 से काटो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, यानी k की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 3। k की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन 3, दैट्स इट। k की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन 3, ठीक है, बस इतना सा करना। k की वैल्यू 5 अपॉन 3, इतना सा है, समझ में आया ये। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, इक्वल टू हमें ये प्रूफ करना है। तो आप क्या लेना चाहोगे यहां पर, हम तो आरएचएस लेकर के इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। आप आरएचएस ले लो, यहां से आरएचएस लेकर के सॉल्व करो, ठीक। तो यहां पर क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। आप एलसीएम ले डालो, देखो दोनों सेम ही है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
का होल स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, नीचे लिखो साइन स्क्वायर थीटा जे, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता ही है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसकी जगह तो हम लोग रख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एक अदर ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक माइनस से एक माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। LHS आ गया किसके, RHS के बराबर, यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। LHS RHS के बराबर आ गया, यही अपने को प्रूफ करना है। बताइए यस या नो, ठीक है, यस या नो, ठीक है। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़े, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, ये रहा, अटेम्प्ट करिए, इसको बताइए कैसे सॉल्व करना है, ये प्रूफ करना है, अटेम्प्ट करिए, बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है। भैया LHS ले लो, इसमें LHS ले लो, ठीक है। तो इसको देखो 1/10 स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आप ऊपर लेके जाओ तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसको आप तोड़ लेते हैं ना, इसको तोड़ो तो ये क्या कहलाएगा कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिखो। इसको आप लिखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसा। एलसीएम ले डालो, एलसीएम लो आप, ठीक। तो आप इसका एलसीएम ले डालो तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये यहां पर लो, इसका एलसीएम लो तो यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बनेगा अपने पास कॉस स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक, इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बहुत ही अच्छा। सुनो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, यहां पे लिखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे अब तो आ गया है, चलो देखो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 है, LHS इक्वल टू RHS आ गया। यही तो प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना है ना, ठीक है। चलो देखो भाई समझ में आया ये, देख लो, ठीक है। इसको ऐसे प्रूफ करना था। चलो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल का अगला फिर से क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल का है, जीरोस फाइंड आउट करना है और उसको वेरीफाई करना है उनके रिलेशन से, ठीक। करो लगाओ जरा, इसको बनाओ, ठीक है, इसको बनाओ। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल आपको पता ही है, px इक्वल टू दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, ठीक। इसको a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 2 और b की वैल्यू हो जाएगी -7, c की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी -15, ठीक है। सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a माइनस b -7 अपॉन a कितना है 2, ये आ जाएगा 7 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या जाएगा c अपॉन a,
सी की वैल्यू कितनी है -15 और ए कितना है 2, ये आ जाएगा। अच्छा आप इसका फैक्टर करो, 15 दूने 30, ऐड करने पर कितना आना चाहिए -7, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए -30 आना चाहिए। ठीक है, क्या ले सकते हैं 30 का फैक्टर कर लो तो ये हो जाएगा 15, 3 से करो 5 हो जाएगा, ये 5 6 ये हो सकता है अपने पास क्या 5 दूने 10, 3 13 नहीं, हाँ ठीक है। तो यहां पर आप इसका फैक्टर करोगे ना 2x² और यहां पर आप ले लोगे क्या माइनस का 10 और प्लस का 3 इंटू एक्स -15। चलो देखो 2x² माइनस 10x प्लस का 3x -15। यहां से आप 2x कॉमन कर लो तो यहां से बचेगा x -5 एक ब्रैकेट में, यहां से आप 3 कॉमन कर लो तो यहां से बचेगा x -5 अदर ब्रैकेट में। ठीक, तो यहां पर जीरोस अपने पास क्या आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में 2x + 3 आ जाएगा और अदर ब्रैकेट में x -5 आ जाएगा। अच्छा यहां से जीरोस क्या बनेंगे, x का एक जीरोस आ जाएगा 5 और दूसरा आ जाएगा -3/2, ये आ जाएंगे। सम ऑफ जीरोस निकालो, इसमें सम ऑफ जीरोस निकालो तो सम ऑफ जीरोस 5 - 3/2 ये कितना हो जाएगा 10 - 3 7/2 आ जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो ये कितना आ जाएगा प्रोडक्ट 5 × -3/2 ये आ जाएगा अपने पास -50/2। ठीक है, तो देखो यहां वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, देखो सम ऑफ जीरोस 7/2 7/2 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है यहां पर देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15/2 यहां पर भी आ रहा है, यानी वेरीफाई है। आप चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरह से अपने को जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो यहां पे, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहां पर अपना दिया गया है if the sum of the first 7 terms of an AP is -14 and that of 11 terms is -55 then find the sum of its first n terms। n terms का हमें सम फाइंड आउट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो इसको बनाओ। तो द 7th टर्म है ना, 7th टर्म का सम आपको दिया है -14 है। ठीक, तो 7n इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला चिपकाइए। तो 7 यहां पर 7/2, ठीक है, 2a फर्स्ट टर्म अपने को पता नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 6d, 2 कॉमन कर लो यहां से, ये कितना है -14 है, यहां पर रख दो। यहां से 7 बचेगा ब्रैकेट में और यहां से a + 3d हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या कितना आ जाएगा माइनस, इसमें से अच्छा इसको 2 से डिवाइड कर लो है ना, तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 = a + 3d। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास एक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, एंड दैट ऑफ 11 टर्म्स इज -55। अच्छा 11th टर्म a11 = कितना है -55 है ना। अच्छा 11th टर्म अपने पास क्या होता है, 11th टर्म अपने पास हम लोग क्या लिखते हैं a + 10d = -55 है ना, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अच्छा इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। चलो देखो, तो अपने पास -2 = a + 3d दिया गया है, यहां पर -55 = a + 10d दिया गया है। ठीक, कर लो यहां पर देखो, तो ये माइनस है तो प्लस कर लो, ये प्लस है तो माइनस कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 53 है ना, 53 आ जाएगा। यहां पर कितना आ गया -7d। ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी -53/7 = d। एक सेकेंड, सब कुछ सही है ना। दिया इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP
इज -14, तो यहाँ पर रखेंगे ओके, ये हो जाएगा 3D 7 - 2 इक्वल्स टू ये, ठीक है। 11th टर्म ऑफ इज -55, तो a प्लस 10D इक्वल टू -55 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो ये 53 बचेगा और इधर ये कैंसिल हो जाएगा -7D, ठीक है। तो d की वैल्यू -53/7 आ गई। तो इसी तरह से आप अपने को पहले a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक। a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू मैं यहीं से निकाल लेता हूँ, ठीक है। -2, a की वैल्यू मैं यहीं से निकाल लेता हूँ इक्वल टू a प्लस, और यहाँ पे कितना है 3D की जगह वो वैल्यू रख देंगे -53/7, ठीक। ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2, और इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो 3 3 9 5 3 15/7 इक्वल्स टू a। इसको 7 दूनी 14 है ना, -14 प्लस 159/7 इक्वल्स टू a। अच्छा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ये बचेगा 4 1/7 इक्वल्स टू a, ठीक है। तो a की वैल्यू अपने पास ये आ गई है। सम फाइंड करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो d की वैल्यू -53/7 और a की वैल्यू 145/7 है, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स का, ठीक। तो Sn इक्वल टू n/2 2a 145/7 प्लस n-1 इंटू d, d की वैल्यू है -53/7, 53/7, हाँ -53/7 है। इसको सॉल्व कर लो n/2, अच्छा ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 है, 4 2 8 1 9 हो जाएगा, और 2/7, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करो तो -53n/7 और माइनस प्लस 53/7, ये आ जाएगा अपने पास n/2, ठीक है। ये दोनों प्लस है, ऐड हो जाएगा तो 5290 प्लस 53, ये हो जाएगा 3 9 5 14 4 और 1 3 343/7 माइनस 53n/7। तो 7 से कट सकता है, 7 चौके 28, 6 बचेगा 7 9 63, 7 चौके 28 7 9 63, यह कितना आ गया n/2, ठीक है। 49 माइनस 53n/7। तो ये जो है अपने पास आंसर यानी आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ये आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी क्वेश्चंस के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने अगले पेपर की भी तैयारी करिए, साथ साथ मैथ को भी देखते रहिए। थैंक यू।